Hi, have you ever wanted to drive a car at a race circuit? Or have you ever wondered आप अपनी गाड़ी को किसी रेस सर्किट पे कैसे चला सकते हैं? वेल इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी गाड़ी को किसी भी रेस सर्किट पे कैसे चला सकते हैं। अगर रेस सर्किट्स की बात की जाए तो इंडिया में सिर्फ पहले साउथ में रेस सर्किट्स हुआ करते थे अंटिल 2011 जब BIC का इनॉग्रेशन 18 अक्टूबर 2011 को ग्रेटर नोएडा में हुआ। BIC इज अ 5.125 किलोमीटर्स लॉन्ग इंडियन मोटर रेसिंग ट्रैक डिजाइन बाय जर्मन रेस ट्रैक डिजाइनर हरमन टिल्के। 2000 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ इसे डेवलप किया गया था JP ग्रुप के द्वारा। द ट्रैक शेयर्स इट्स नेम विद गौतम बुद्धा as does the district the track is located in, Gautam Buddha Nagar, or popularly known as Greater Noida. With 874 acres of land, BIC can accommodate up to 1,10,000 people at a time, with provisions to increasing it to 2 lakh people in the coming time. अब आप सभी को मालूम है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जाना जाता है फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रां प्री के लिए, जो 30 अक्टूबर 2011 को सबसे पहले यहाँ हुआ था. But then Grand Prix was suspended for 2014 and subsequently cancelled due to some tax dispute with the UP government. And this was during the Akhilesh Yadav administration. 3 साल Grand Prix कराने के बाद क्या इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिकवर कर पाए? Well, the answer is no. They had to write 25 billion in losses. But thankfully, BIC is now hosting Indian Motorcycle GP in September later this year as part of the MotoGP World Championship. Now you guys must be wondering what the JP Group is doing to try recover these losses. Well, that brings us to the second topic, which is how BIC generates revenue. Well, BIC generates revenue through various channels. And in this video today, we are going to talk about 2 major revenue streams of BIC. Number 1 is track rentals. या फिर आप कह सकते हैं ट्रैक को किराए पर देना. अब बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट अपनी फैसिलिटीज को रेंट आउट करता है टू रेसिंग टीम्स, टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडिविजुअल्स फॉर प्रैक्टिस सेशंस, फॉर टेस्टिंग और कॉर्पोरेट इवेंट्स. नाउ वन कैन बुक BIC फ्रॉम फ्यू आवर्स टू एन एंटायर डे और डेज फॉर दैट मैटर. और एक दिन BIC को बुक करने की कॉस्ट आती है लगभग 12 से 15 लाख रुपए. अब आप कहोगे कि इतना पैसा देकर तो हम BIC पर जा ही नहीं सकते, इसीलिए मेरे पास आपके लिए दूसरा तरीका है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम व्हिच इज होस्टिंग मोटर स्पोर्ट इवेंट्स. नाउ BIC पर मेजर मोटर स्पोर्ट इवेंट्स तो होते ही हैं, जैसे कि आपको पता है F1 वहाँ पर हुआ है, फॉर्मूला 1 एंड देन MotoGP वहाँ पर होने वाला है. इसके अलावा भी देयर आर अदर इवेंट्स जो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं. अब ये जो सारे मेजर मोटर स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं ये होते हैं BIC के मेन ट्रैक पर, adjacent to which is this 10 lakh square feet large support paddock. अब support paddock का मेन यूज होता है रेसिंग टीम्स को अपने टेम्परेरी गराजेस सेटअप करने के लिए. मेंटेनेंस वर्क, रिपेयर वर्क और आपस में टीम में इंटरेक्शन वगैरह ये सब वहाँ पर आराम से कर सकते हैं. लेकिन सपोर्ट पैडक का एक और यूज है. सपोर्ट पैडक पर होते हैं और छोटे छोटे मोटर स्पोर्ट इवेंट्स जिसमें आप और मैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये हैं ऑटोक्रॉस इवेंट्स, ड्रिफ्ट अरेनाज, ट्रेनिंग स्कूल्स. इन सब में आप और मैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च करके. और उसके लिए आपको कोई ऐसी बड़ी कोई ऐसा स्पोर्ट्स कार भी नहीं चाहिए, कोई आपको महंगी गाड़ी नहीं चाहिए. आप अपनी गाड़ी लेकर यू कैन गो टू द ट्रैक, यू कैन रेस योर कार, यू कैन पार्टिसिपेट इन दोज मोटर स्पोर्ट इवेंट्स. नाउ सच इवेंट्स आर होस्टेड बाय मोटर स्पोर्ट इवेंट कंपनीज लाइक B&D Motorsport. And recently, they hosted the latest season of their IP Race Wars India, which I was a part of. So I will walk you through the entire process of registration and I'll show you what the event looked like. सबसे पहले आप Instagram पे उनके upcoming events के बारे में जान सकते हैं. Along with will be the Google form for registration for the same. मैंने चूज किया सिर्फ एक रन, which was for 4,000 rupees. Now you'll receive further communication through WhatsApp जहाँ पर आपको पेमेंट लिंक मिलेगा एंड आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं. इसके बाद आप अपना कार कॉम्पिटिशन नंबर सेलेक्ट करते हैं. इन माई केस इट वॉज 77. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई गॉट माई कार रेडी. I drove my car for good 50 kilometers 2 days prior to the event to detect any possible faults and I found none. फिर कार को शैम्पू कराया, धुलवाया, अच्छे से स्टीम क्लीन कराया एंड आवर कार वाज रेडी. माय वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन इज दिस मिनी कूपर SJCW 2016. बट यू कैन गेट एनी कार दैट यू वांट. जो भी गाड़ी आपके पास है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी परफॉर्मेंस कार की होने की. आप किसी भी गाड़ी में इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते. और ये सभी गाड़ियाँ एक कैटेगरी में रन नहीं करती हैं. इन सभी के लिए अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं बेसिस देयर इंजन कैपेसिटी, बेसिस द मोड्स, बेसिस द कार इज ट्यून्ड और स्टॉक. तो इस सब के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं. Along with this, B&D also lets you decide how you want to race, whether you want to race in the novice class or in the pro class. I chose class 10 novice stock open and class 11 novice open for my run first and second respectively. अब इवेंट वाले दिन BIC पहुंचकर सबसे पहले we went to the registration desk जहां पे we had to fill out a couple of forms. 3,250 license. इसके बाद we received our kit जिसमें थे 2 stickers,
to be put on each door of the car, which was my car competition number, and एक racing ID card and एक participation certificate. Then we put the stickers on the car and we went for the track walk with the organizing team. Now track walk was important to understand the track layout and racing dynamics. It was a mirrored twin track setup this time, जिसमें दोनों गाड़ियां एक साथ जाती हैं, not necessarily competing with each other. दोनों गाड़ियां साथ जाती हैं और सेम ट्रैक को पूरा करके वापस आती हैं while they are racing against the क्लॉक। अब होनी थी हमारी गाड़ी की स्क्रूटिनी। सो FMSCI, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, एक आपकी गाड़ी को एक स्टैंप देती है इन अ वे, स्क्रूटिनी करके आपका इंजन चेक करके, बाकी सबकी आपकी गाड़ी में कुछ लूज पार्ट्स नहीं है और कुछ कहीं से कुछ मेजर लीक नहीं हो रहा है। इस सब के बाद FMSCI से आपको एक स्टैंप मिलती है जो कि आपको क्लियरेंस देती है रेस ट्रैक पर जाने का। अब हम रिलैक्स थे क्योंकि हमारी स्क्रूटिनी हो चुकी थी, ट्रैक वॉक हो चुका था, स्टिकर्स हो चुके थे, रजिस्ट्रेशन हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। अब हम जब चाहें तब जाके रेस कर सकते थे, अपना रन कर सकते थे। मेरे पास एक रन था, देन आई बॉट अनदर वन थोड़ी देर बाद। देन आई वेंट फॉर माई फर्स्ट रन एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी फास्ट, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गो फास्ट, जिसकी वजह से आई वाज एंटरिंग द कॉर्नर्स वेरी फास्ट, जहाँ पे आई वाज लूजिंग टाइम, a lot of time. Still, I did fairly well and I completed in 1 minute 47 seconds with a 5-second cone hitting penalty. Now it was time for my second run and it went pretty smooth. So I entered the corners relatively slower and exited them faster, which saved me a lot of time. And I completed in 1 minute 39 seconds without any penalties. So I was happy. I came back with 2 trophies in my hand. In second we have Mr. Rishabh Rawat. And the winner is Dr. Kashish Sharma. Thank you very much. So this was it guys. I hope I have answered all the questions. अगर आपके कभी भी कोई questions है तो आप मुझे comment section में drop कर सकते हैं and I'll be happy to answer them. I hope now you know how you can drive your car at a race circuit. I'll see you the next time.